हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र के ऊपर। ये 5वां भाग है। शुरू के जो 4 भाग हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। पहले भाग में हमने डिस्कस किया था कि जो शिला प्रभुपाद जी का मंत्र है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, और एक बिग पिक्चर के रूप में जो है हमने उस मंत्र को देखा। हमने देखा कि कैसे हर एक पंक्ति जो है वो एक संदेश दे रही है। हमने देखा परिणति का क्या अर्थ होता है, मंत्र को परिणति ही क्यों कहते हैं, पूजा क्यों नहीं कहते, अर्चना क्यों नहीं कहते, वंदना क्यों नहीं कहते। हमने देखा कि कैसे जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के 3 मूल प्रश्न हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, कैसे वो इस एक ही मंत्र में समाये हुए हैं। फिर दूसरे भाग में हमने मंत्र का जो पहला शब्द है नमः, उसको देखा। हमने देखा कि कैसे नमः का अर्थ होता है शरणागति लेना। नमः का अर्थ होता है कि अपने गुरु के चरणों में गिरकर कहना कि हे गुरुदेव, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है सब आपका है। फिर तीसरे भाग में हमने देखा कि ओम का क्या अर्थ होता है। हमने देखा कि कैसे कुछ लोग जो हैं उनको लगता है कि जो ओम है वो निर्गुण निराकार की नीरस ध्वनि है, जबकि सच बात तो यह है कि जो ओम है वो और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि है। ब्रह्म संहिता से हमने इसके प्रमाण को देखा ना? और हमने देखा कि कैसे शिला प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, उनकी जो वाणी है वो और कुछ नहीं, उसी मधुर ध्वनि की एक्सटेंशन है। उसी मधुर ध्वनि को शिला प्रभुपाद जी जो है जन जन तक लेकर जा रहे हैं। फिर चौथे भाग में हमने देखा कि विष्णु पदाया का क्या अर्थ है। विष्णु पदाया का अर्थ है कि कैसे शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवान विष्णु का जो वैकुंठ धाम है, भगवान विष्णु के जो चरण कमल हैं, वहाँ पर उनका स्थायी निवास है। वो नित्य निवासी हैं वहाँ के। वो ऐसे नहीं कि टेम्परेरी वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, वो सिटीजन हैं वहाँ के। इसी को हमने विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करी, कई सारी शिला प्रभुपाद जी की लीलाएं देखी। और आज के भाग में हम देखने वाले हैं कि कृष्ण पृष्ठाया का क्या अर्थ होता है। इसी को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह शिला प्रभुपाद जी से आज्ञा ले लेते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, ताकि हम इसके ऊपर ठीक से चर्चा कर सकें। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वांचालं पंगुम लगते गिरिम यत्कृपातहं वंदे श्री गुरुदीनतारिणम। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कृष्णा पृष्ठाय के ऊपर। पृष्ठाय का अर्थ होता है प्रिय होना। खाली प्रिय ही नहीं, अत्यंत प्रिय होना, सबसे ज्यादा प्रिय होना। तो कृष्ण पृष्ठाय का अर्थ है वह व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय है। अभी तक हमने विष्णु पदाय को देखा। पहले हमने देखा कि कैसे विष्णु पदाय में जो है वो नियमों के, वो अनुशासन के, वो जो है अधिकार के, इन सब के विषय में बात करता है। हाँ? तो इस शब्द से जो है जो मंत्र है एक बहुत बड़ी करवट बदलता है। अब यहाँ से जो है हम नियम और ऐश्वर्य और अनुशासन इन सब से निकलकर माधुर्य के सागर में डुबकी लगाने वाले हैं। जैसे एक राजा है, जब राजा अपने राजमहल में होता है तो आप जाकर भागकर राजा के पैर तो छू सकते हैं, लेकिन राजा को गले नहीं लगा सकते। हाँ? लेकिन वही राजा जब अपने घर पे जाता है, अपना मुकुट, अपने वस्त्र उतार कर वहाँ पे अपने प्रियजनों के साथ होता है, तो वही बच्चे जो हैं राजा को गले लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अब हम कृष्ण पृष्ठाया की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो शिला प्रभुपाद जी हैं कैसे वो भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग और सबसे प्रिय लाडले हैं, उनके सबसे प्रिय सदस्य हैं। शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के कानून को भी जानते हैं और कैसे वो उनके हृदय को भी जानते हैं। संस्कृत में प्रेम और अपनेपन को नापने के जो पैमाने हैं उनकी 3 अलग अलग डिग्री हैं। सबसे पहली है प्रिया, यानी कि जो भगवान के प्रिय हैं। कौन है प्रिय? लाखों करोड़ों भक्त जो हैं, जो सेवा करते हैं, साधना करते हैं, भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी भगवान के बहुत प्रिय हैं। दूसरा होता है प्रियान। प्रियान का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, कठोर साधना कर रहे हैं, वो भगवान के बहुत प्रिय हैं। और फिर एक होता है प्रेष्ठा, सबसे ऊंचा शब्द है, इससे ऊपर कोई शब्द ही नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान के सबसे ज़्यादा अत्यंत अंतरंग घनिष्ठ
सदस्य जो है उनके परिवार के सबसे सबसे ज़्यादा अत्यंत प्रिय जो है उनको बोलते हैं पृष्ठा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है कृष्णा पृष्ठाया, जो भगवान के बहुत ही अंतरंग, उनके लाडले, उनके सबसे ज़्यादा प्रिय सदस्य हैं। तो जब हम श्रील प्रभुपाद जी को जब प्रणाम मंत्र उनका बोलते हैं, तो जब हम कृष्णा पृष्ठाया बोलते हैं तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण साधु या संत नहीं है जो साधना कर रहे हैं भगवान को पाने का, जो अपनी कमजोरियों के साथ लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद कौन है? वो नित्य सिद्ध महापुरुष हैं। वो गोलोक वृंदावन के जो भगवान के ब्रज के जो सबसे अंदरूनी इनर मोस्ट सर्कल है, जहाँ उनके सबसे प्रिय, सबसे लाडले, सबसे अंतरंग सदस्य होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वहाँ के उस इनर सर्कल के जो हैं एक सदस्य हैं। अच्छा, जो प्रेम है ये दो तरफा है। अगर व्याकरण की दृष्टि से भी देखें तो कृष्ण पृष्ठाया का जो अर्थ है वो दोनों तरह से निकल सकता है। पहला, कृष्ण को जो अत्यंत प्रिय हैं या वो जिनको कृष्ण अत्यंत प्रिय हैं। तो जो प्रेम है वो दोनों तरफ से बह रहा है। जो श्रील प्रभुपाद जी हैं उनको भी कृष्ण जो हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे अति प्रिय हैं। हाँ, तो क्या कर सकते हैं उनके लिए? जान दे सकते हैं? अरे जान देना तो बहुत आसान है। रसिक संतों के लिए बड़ी बात है ब्रज को छोड़ के चले जाना, अपने प्राण प्यारे ब्रज में जहाँ उनकी धड़कनें बसती हैं, जहाँ उनके प्राण बसते हैं, उससे बिछड़ जाना, अलग हो जाना जो है कई बार जान देने के बराबर है। तो जो श्रील प्रभुपाद जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रज तक को छोड़ के चले गए, उनकी सेवा के लिए ब्रज तक से अलग हो गए। श्रील लोकनाथ गोस्वामी महाराज की एक बड़ी अच्छी कथा याद आ रही है। कथा तो बहुत लंबी है लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे शेयर करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जो थे नरोत्तम दास ठाकुर के जो गुरु थे, तो वो महाप्रभु जी के साथ बचपन में पाठशाला में पढ़े थे। उसके बाद महाप्रभु जी से उन्हें बिछड़ना पड़ा। कई बार उन्होंने प्रयास किया महाप्रभु जी के पास आने का, लेकिन नहीं आ पाए। तो जब वो युवक हो गए तो वो एक बार घर से भागकर महाप्रभु जी के पास आ गए। महाप्रभु जी ने बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया, साथ में प्रसाद पाया, नृत्य किया, बहुत आनंद आया। अब उन्होंने विचार कर लिया था कि जीवन भर जो है अब वो महाप्रभु के संग रहेंगे, जीवन भर उनकी सेवा करेंगे, जीवन भर उनके दर्शन करेंगे, जीवन भर उनका उच्छिष्ट खाएंगे, एक क्षण के लिए भी अब कभी उनसे अलग नहीं होंगे। पूरा मन में ये एकदम निश्चय करके आए थे। महाप्रभु जी उनसे कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक सेवा है, कल सुबह मैं आपको आपकी सेवा दूंगा। अब लोकनाथ गोस्वामी जो हैं बहुत एकदम प्रसन्न हो जाते हैं कि महाप्रभु मुझे सेवा देने वाले हैं। मन ही मन विचार करने लगते हैं क्या सेवा होगी। हाँ, पूरी शाम सोचते रहते हैं, रात हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं कि क्या सेवा होगी। हाँ, हो सकता है महाप्रभु मुझे अपनी निजी सेवा दे दें। अरे मैं उनके पांव दबाया करूँगा, उनके चरण स्पर्श करा करूँगा, उनके लिए भोग की व्यवस्था करा करूँगा। हाँ, अरे हो सकता है महाप्रभु ये शिवास ठाकुर के यहाँ पे रोज जो संकीर्तन होता है ना, हो सकता है महाप्रभु मुझे सेवा दे दे कि सभी वैष्णवों का ध्यान रखना है, जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट है वो करना है। शायद ये सेवा देंगे महाप्रभु कि सभी वैष्णव जब आएंगे तो उनका एक तरह से वेलकम करना है, उनको तिलक चंदन लगाना है, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके प्रसाद की व्यवस्था। शायद हो सकता है महाप्रभु ये मेरे को सेवा देने वाले हो। हाँ, अरे हो सकता है कि महाप्रभु मुझे कीर्तन की सेवा देने वाले हो। लोकनाथ गोस्वामी महाराज कीर्तन भी बड़ा अच्छा करते थे, हो सकता है कि वो मुझे कीर्तन की सेवा में लगा दे। हाँ, पूरी रात सोचते रहते हैं महाप्रभु मुझे क्या सेवा देंगे, क्या सेवा देंगे। हाँ, सुबह हो जाती है, सूरज निकल से ब्रह्म मुहूर्त से भी बहुत पहले उठ के स्नान करके फटाफट से पहुंच जाते हैं कि जैसे महाप्रभु बाहर आएंगे मैं उनसे पूछूंगा महाप्रभु मेरे लिए क्या सेवा है। महाप्रभु बाहर आते हैं, लोकनाथ गोस्वामी उनको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है महाप्रभु, मेरे लिए क्या सेवा है। और महाप्रभु जो हैं वो बहुत गंभीर हो जाते हैं और बहुत गंभीर होकर लोकनाथ गोस्वामी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम वृंदावन चले जाओ। और जैसे ही महाप्रभु ये बोलते हैं, लोकनाथ गोस्वामी के तो मानो ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से धरती खिसक गई हो, ऐसा लगा जैसे उनके सर पे जो है किसी ब्रज का प्रहार हुआ हो। महाप्रभु को छोड़कर, नवदीप धाम को छोड़कर मैं वृंदावन चला जाऊं, बिना महाप्रभु के दर्शन के मैं कैसे रहूंगा। क्या क्या सपने सजोकर आए थे, कितने समय से सोच रहे थे कि अब हमेशा पूरा जीवन, अपने जीवन के अंत तक जो है महाप्रभु को नहीं छोड़ूंगा, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होऊंगा। और यहाँ महाप्रभु ने एक क्षण में जो है उन्हें अपने से अलग होने के लिए कह दिया। लोकनाथ गोस्वामी को समझ में नहीं आता, महाप्रभु जी की देखिए टकटकी लगा, एकदम पत्थर की मूर्ति बने, उनको देखते रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलते हैं कि महाप्रभु आप मेरे ऊपर ऐसा न्याय क्यों कर रहे हो। हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो।
महाप्रभु कहते हैं अन्याय, अरे वृंदावन धाम है, वहाँ जाने के लिए तो रसिक संत जो हैं वो तड़पते हैं, तरसते हैं, तुम्हें तो मैं वहाँ पे सेवा के लिए भेज रहा हूँ। वो कहते हैं महाप्रभु जहाँ पर भी आप विद्यमान हैं मेरे लिए केवल वही वृंदावन है, मेरे लिए वही वैकुंठ है, आपको छोड़कर मैं नहीं जा पाऊँगा। आप मेरे प्राण मांगे तो मैं अभी प्राण निकाल के आपके कदमों में निछावर कर दूं, लेकिन मुझे अपने से अलग मत कीजिए। रोते रोते महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। महाप्रभु अलग अलग तरीके से उनको समझाते हैं, नहीं समझते, नहीं मानते। वो कहते हैं मैं मर जाऊंगा महाप्रभु, आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, आप मुझे यहीं पे कोई सेवा दे दो। और वृंदावन तो मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं कभी गया भी नहीं हूँ, वहाँ मैं क्या सेवा करूँगा। महाप्रभु ने सेवा देते हैं कि वहाँ जाके जो अलग अलग लीला स्थली हैं उनका जो है प्राकट्य करो। कहते हैं मैं कभी वृंदावन गया भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, मैं वहाँ भी किसी को नहीं जानता, मैं सब कर भी नहीं पाऊंगा महाप्रभु, अब यहाँ पे मुझे कोई सेवा दे दो, मैं यहीं पे कर लूँगा। महाप्रभु अलग अलग तरीके से समझाते हैं, लोकनाथ गोस्वामी नहीं मान रहे होते हैं। अंत में महाप्रभु कहते हैं कि क्या तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहाँ पे जा सकते हो। अब जैसे महाप्रभु ये बोलते हैं लोकनाथ गोस्वामी बेचारे एकदम चुप हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, टकटकी लगाए महाप्रभु की तरफ देख रहे होते हैं। अब महाप्रभु ने ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंका, ऐसा जाल फेंका कि बेचारे लोकनाथ गोस्वामी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। क्या मेरी प्रसन्नता के लिए जा सकते हो, क्या मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे छोड़ सकते हो। हाँ? तो लोकनाथ गोस्वामी जो हैं महाप्रभु को कहते हैं कि केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं आपको छोड़ सकता हूँ। हाँ? प्राण दे देना आसान है लेकिन जिससे तुम इतना प्रेम करते हो उसको छोड़ देना मुश्किल है। सारे साधु संत, रसिक संत जो हैं ब्रज में निवास करते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि ब्रज की सीमाओं को कभी लांघेंगे नहीं, प्राण दे देंगे, कभी ब्रज से अलग नहीं होंगे। बात यही है, आज भी बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने क्षेत्रवास ले रखा है, क्षेत्र की प्रतिज्ञा ले रखी है कि क्षेत्र को नहीं त्यागेंगे, जान दे देंगे लेकिन क्षेत्र को, ब्रज भूमि को नहीं त्यागेंगे। बात यही है कि जान दे देना आसान है, लेकिन अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेम के लिए अपने प्रेमी को छोड़ना जो है वो मुश्किल है। कृष्ण से प्रेम करना, उनके प्रेम के लिए उनके प्यारे वृंदावन को छोड़ के अलग हो जाना ये मुश्किल है। इतना प्रेम करते थे श्रील प्रभुपाद। अच्छा, कृष्ण जो है प्रभुपाद जी को क्या इतना प्रेम क्यों करते हैं? ऐसी क्या खास बात है प्रभुपाद जी में कि वो कृष्णा पृष्ठाय बन गए? कुछ तो खास होगा है? और कोई क्यों नहीं बन गया, वही क्यों बने कृष्णा पृष्ठाया? क्या खास बात थी ऐसी? तो इसमें कोई अनुमान लगाने की या कोई गेस करने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कौन है जो कृष्णा पृष्ठाया है उनके लिए, कौन है जो जिनको वो इतना पसंद करते हैं। भगवद गीता के अंत में 18.68 और 69 वर्ष में भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशव अभिधस्यति। जो भी मेरे बारे में, मेरे विषय में इस ज्ञान को, भगवद गीता के ज्ञान को जो है जाकर इसका प्रचार करता है, भक्ति मयिम प्राम कृत्वा, उसको मेरी परम भक्ति प्राप्त होती है। और खाली इतना ही नहीं, माँ में वैश्यत्य अशंशया, कोई संशय नहीं है इस बात में कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास लौट आता है। और इतना ही नहीं, ना तस्मान मनुष्येषु, एक बात और सुन लो अर्जुन, कि सभी मनुष्यों में, जितने भी मनुष्य हैं उनमें कश्चिन में प्रिय कृतमहा, प्रिय कृतमहा, प्रिय कृतमहा, वो मेरा सबसे ज्यादा प्रिय, अत्यंत प्रिय जो है वो बन जाता है, कृष्ण पृष्ठाय बन जाता है। जब श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो दामोदर मंदिर में बहुत आनंद और आराम से रह रहे थे। सारी सुख सुविधाएं थी, प्रसाद की वहाँ पे व्यवस्था थी, सामने सुंदर राधा दामोदर जी की जो है विग्रह थे, बगल में जो है रूपा गोस्वामी की जो है भजन कुटीर और समाधि थी। सब लोग वहाँ पे उनका सम्मान करते थे, अलग से वहाँ पे उनको कमरा मिला हुआ था, बढ़िया से वहाँ ग्रंथ पढ़ते थे, ग्रंथ लिखते थे, माला करते थे, भजन करते थे, एकदम सुखमय जीवन था। अब आप सोचिए कि क्या जरूरत है, क्यों, आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा कि सब कुछ मिल रहा है, भजन हो रहे हैं, ग्रंथ लेखन हो रहा है, ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं आराम से, और सब कुछ छोड़कर कोई क्यों वहाँ पे न्यूयॉर्क की गलियों में धक्के खाने के लिए चला गया? वहाँ की सर्दियों, एकदम कड़कड़ाती हुई बर्फीली सर्दियों में जो है सड़कों के ऊपर घूम रहा है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं गैरेज में, कहीं इधर उधर कमरे में जो है किसी तरह से टिक रहा है, अगले महीने का किराया कहाँ से आएगा इस तक का नहीं पता है, आसपास सब ड्रग लेके बैठे हुए हैं, कभी उनके ऊपर जो है हमला होता है, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे कुछ एक सवाल। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि वो कृष्णा पृष्ठाया हैं, कृष्ण उनके इतने प्रिय हैं कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो प्रभुपाद जी का भाव है, इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण के इतने प्रिय हो गए कि कृष्ण भी इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो कृष्णा पृष्ठाया है, ये हम जैसे बद्ध और पापी जीवों के लिए जो है किसी जीवन दान से कम नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी देश के न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति को जो है सजा दे दी, मुजरिम करार देकर सजा दी। अब उस व्यक्ति के पास बचने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय एक तरीका है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसके पास एक वीटो पावर होती है। जो वीटो पावर है ये किसी भी न्याय को रद्द कर सकती है, किसी भी कानून को पलट सकती है, किसी भी व्यक्ति को जो है जिसको सजा मिली है उसको बचा सकती है। यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद जी हैं उनको भी ऐसा ही एक अकल्पनीय वीटो पावर जो है यहाँ पे मिला हुआ है। आप ऐसा समझिए, जो भगवान है उनका जो न्याय है वो बहुत अचूक है, वो बहुत कठोर है। जो कर्म सिद्धांत का न्याय है उससे कोई बच नहीं सकता। हमारे अनंत जन्मों के जो अनंत पाप हमने करे हैं, अनंत कर्म हमने करे हैं, उससे बचने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक बात समझिए कि भगवान का जो प्रेम है वो उनके न्याय से भी हमेशा बड़ा होता है। भगवान जो है अपने सबसे लाडले जो प्रेष्ठा भक्त हैं उनके वशीभूत होकर उनको ये अधिकार देते हैं कि वो भगवान के बनाए हुए कानून को भी पलट सकते हैं। हाँ? आप एक दृश्य का थोड़ा विचार कीजिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए। एक बहुत सुंदर दृश्य है, वृंदावन में एक बहुत बड़ी अदालत लगी हुई है। वहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो परम न्यायाधीश बनकर कुर्सी पे विराजमान है और हम सभी जीव जो हैं वहाँ पे कटघरे में खड़े हैं। हमारा जितना भी किया चिट्टा है अनंत जन्मों का वो वहाँ पे खोला जा रहा है। दिखाया जा रहा है कि कैसे हमने एक के बाद एक जो है अनंत पाप कर्म करे हैं, एक के बाद एक हमने ऐसे ऐसे कर्म करे हैं जिसकी ना जाने कितनी बड़ी सजा हमको मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमारी तरफ देख के कहते हैं, अरे तुम भक्ति की बात करते हो, तुम्हें तो मनुष्य योनि में भी नहीं होना चाहिए, तुमको तो 84 लाख योनियों में भेजना चाहिए, तुमको तो नरक में भेजना चाहिए। अब जब हम भी अपने कर्म देखते हैं हमको भी एहसास होता है कि बात तो सही है। अगर पिछले अनंत जन्मों में देखें कि हमने क्या क्या हरकतें करी हैं तो हमको भी लगता है कि बात तो सही है, कायदे से भेजना तो हमको वहीं पे ही चाहिए। तो हम भी जो है वहाँ पे बिल्कुल अपना चेहरा झुकाकर जो है एकदम मायूस होकर खड़े हैं कि हमारे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। तभी वहाँ पे जो है प्रवेश होता है शिला प्रभुपाद जी का। और शिला प्रभुपाद जी जो हैं भगवान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि इस जीव ने अब मेरा आश्रय ले लिया है, ये अब मेरे अधीन है, मेरे कहे अनुसार चल रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसको क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके इसको अपना लीजिए। अब आप सोचिए भगवान क्या करेंगे। हाँ? जो भगवान हैं वो भी अपने प्रेष्ठा भक्त की सुनहरी जंजीर से जो है कसकर बंधे हुए हैं। जब उनका लाडला प्रिय भक्त जो है उनके सामने जो प्रार्थना करता है तो हमारे श्याम सुंदर का जो हृदय है वो भी पिघल जाता है और श्याम सुंदर जो है अपने ही बनाए हुए न्याय को रद्द कर देते हैं और हमको जो है अपना लेते हैं। आप ये सोचिए कि ये जो प्रेष्ठा शब्द है इस मंत्र के अंदर, ये हम सब जीवों के लिए आशा की एक किरण है। अगर यहाँ पे केवल प्रिय शब्द का इस्तेमाल होता, कृष्ण प्रिया, जो प्रिय है भगवान श्री कृष्ण के, हो सकता है भगवान उनकी बात मानते या ना मानते, लेकिन यहाँ पे प्रेष्ठा शब्द का इस्तेमाल है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत अंतरंग घनिष्ठ और लाडले मित्र हैं जिनकी बात भगवान कभी टाल नहीं सकते। और इस बात को आप फिर से समझ लीजिए, हम कई बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हम अपनी भक्ति से, अपनी साधना से कभी भी भगवान को रिझा नहीं सकते। हम कभी भी ऐसी भक्ति कर ही नहीं सकते कि भगवान उनसे रीझ जाएं। हमारी जो है केवल और केवल और केवल जो एक उम्मीद की किरण है वो यही कृष्णा पृष्ठाया है। प्रभुपाद जी का भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत करीब होना जो है हमारे लिए यही केवल एक आशा की किरण है। केवल अगर शिला प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण से हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, केवल तभी जो है भगवान श्री कृष्ण का हृदय हमारे लिए पिघल सकता है, वो हमें अपना सकते हैं। तो ये जो कृष्णा पृष्ठाय शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हम सभी साधकों के लिए। अच्छा, हम जैसे जो कमज़ोर और नालायक शिष्य हैं वो इस स्थिति का फ़ायदा कैसे उठाएं? आप सोचिए, प्रभुपाद जी हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, हमारे लिए वीटो पावर यूज़ करने के लिए तैयार हैं, हमें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रभुपाद जी की नज़र में आएँ। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें डायरेक्ट कृष्णा पृष्ठा बनने का प्रयास करने के बजाय जो पहले से ही कृष्णा पृष्ठा है उसका पृष्ठा बनने का प्रयास करना है। यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं उनका प्रिय बनने का प्रयास करना है। अभी अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हम डायरेक्ट सीधा जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, हमारी इतनी योग्यता नहीं है, हमारी इतनी शुद्धता नहीं है। नाम जब जो है वो कितना होता है और किस प्रकार का होता है, किस क्वालिटी का होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है।
तपस्या हमारे जीवन में कितनी है ये जग जाहिर है। हाँ? भगवान के लिए हृदय में प्रेम कितना है वो तो हम जानते ही हैं। तो हमारे कोई योग्यता नहीं है कि हम भगवान को रिझा सकें, उनके प्रेष्ठा बन सकें। लेकिन ये तब भी आप सोचिए कि पूरा मैच जो है ना ये फिक्स्ड है हमारी जो सक्सेस है वो गारंटीड है। कैसे? इस तरीके से कि अगर हम भगवान के जो प्रेष्ठा हैं किसी तरह से उनके प्रेष्ठा बन जाएं, जो कि आसान है, तो हम भगवान के भी प्रेष्ठा बन सकते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद जी अगर हमारे ऊपर देखकर मुस्कुरा दें तो श्याम सुंदर को भी हमारी तरफ देख के मुस्कुराना ही पड़ेगा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा उनके पास। अब आप ये सोचें कि शिला प्रभुपाद जी के प्रिय कैसे बने। अब हमारा गोल ये है तो अगर हम मान लो अच्छे से नाम जप कर रहे हैं, अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, अच्छा है, हम प्रिय हैं, प्रभुपाद जी के प्रिय बन जाएंगे। लेकिन प्रेष्ठा नहीं बन पाएंगे प्रेष्ठा बनने के लिए जो है हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, हमें आग में झुलसना पड़ेगा, हमारी जो कंफर्टेबल लाइफ चल रही है ना इससे बाहर निकलना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद जी का जो अत्यंत प्रिय इस्कॉन है, ये जो कृष्णा भावनामृत आंदोलन है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा, इस आंदोलन की अग्नि में तपना होगा। तब जाके शिला प्रभुपाद जी की नज़रों में जो है हम प्रेष्ठा बन पाएंगे। और एक बार शिला प्रभुपाद जी की नज़रों में प्रेष्ठा बन गए तो श्याम सुंदर की नज़र में प्रेष्ठा बनने में समय नहीं लगेगा अच्छा, आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेना है, आंदोलन में सहयोग करना है, आंदोलन में पूरी ताकत से जो है प्रचार करना है। कैसे करना है, क्या करना है? कोई बड़े बड़े मंदिर खोलने हैं, हजारों लाखों लोगों को भक्त बनाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तैयार करनी है, या फिर बड़े बड़े व्यासासन पे बैठकर बड़ी बड़ी कथा करनी है? क्या करना होगा प्रभुपाद जी का पृष्ठा बनने के लिए प्रभुपाद जी का पृष्ठा बनने के लिए जैसा भगवान ने हमको बनाया है, जो भी हमारे अंदर गुण है, उस गुण का इस्तेमाल जो है हमें इस संस्था को आगे बढ़ाने में करना होगा, प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में करना होगा। जरूरी नहीं है उसके लिए बड़े बड़े मंदिर बनाए जाएं, जरूरी नहीं है उसके लिए बड़े बड़े व्यासासन पे बैठ के बड़ी बड़ी कथा करी जाए, जरूरी नहीं है कि उसके लिए हजारों लाखों भक्तों को, जो लोगों को भक्त बना दिया जाए। जो ऐसा कर रहे हैं वो बहुत महाभागवत है, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा करेंगे तभी हम प्रभुपाद जी के पृष्ठा बन पाएंगे। बात यह है हम जैसे भी हैं, जहां पर भी हैं, अगर वहीं हम अपना 100% दे रहे हैं तो हम प्रभुपाद जी के पृष्ठा बनना तय है हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त जो है इस आंदोलन के अंदर प्रचार कर रहा है, चाहे वो कोई भी सेवा कर रहा हो। अगर वो भगवान के सुंदर विग्रहों के सुंदर फूलों की माला बना रहा है ना, तो वो भी बहुत बड़ा प्रचार है। क्योंकि जब बाहर से लोग मंदिर आते हैं वो इतने दिव्य सुंदर जो हैं विग्रहों को देख के आकर्षित हो जाते हैं। कितनी सुंदर फूलों की माला है, कितना अच्छे से श्रृंगार करा है। अरे इस्कॉन में जो विग्रहों के जो स्टैंडर्ड है ना वो हमने आसपास कहीं देखे नहीं, हम तो इस्कॉन जाएंगे दर्शन करने के लिए अगर आप भोग बना रहे हैं तो ऐसा भोग बनाए कि श्याम सुंदर को पाके आनंद आ जाए, और उसके बाद जब प्रसाद बाहर के लोगों में वितरित किया जाए तो उनके मुंह से एक ही बात निकले कि प्रसाद हो तो इस्कॉन जैसा। ऐसा प्रसाद हमने कहीं नहीं पाया और कुछ भी नहीं तो कम से कम जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है उसमें ही सही, कम से कम एक ऐसे उदाहरण के तौर पे निकलें कि लोग देख के बोलें कि भैया कृष्ण भक्त हो तो ऐसा हो, इसका आचरण कितना अच्छा है, ये कितने सद्भावना से बात करता है, कभी कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा मैंने इसको, कितने प्रेम से बात करता है, हमेशा सहायता करने के लिए आगे खड़ा रहता है, इसका परिवार देखो कितने अच्छे से है, इसकी पत्नी, इसका पति, इसके बच्चे देखो कितना एक अच्छा एग्जाम्पल जो है दुनिया के सामने सेट कर रहे हैं, ये तो कर सकते हैं। तो प्रचार जो है वो कोई भी कर सकता है। जो भी हमारी सेवा है उस सेवा को ऐसे करें कि भगवान प्रसन्न हो, और भगवान के साथ साथ जो बाहर के लोग देखें वो जो है प्रसन्न हो, आश्चर्यचकित हो, आनंद में हो कि इतना अच्छा, इतनी अच्छी इस्कॉन के अंदर इतना अच्छा ऐसे होता है। तो जब ये भाव हमारे कारण लोगों के बीच में जाएगा तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रचार है। बात फिर से घूम फिर के वहीं आती है कि हम जैसे भी हैं, जैसा भी भगवान ने हमें बनाया है, हमें अपना 100% जो है वो सेवा में देना है। जो भी हमारे अंदर गुण है। जब हम गिलहरी की कथा सुनते हैं रामायण में राम सेतु के समय कि गिलहरी भी जो है वो एक एक कण उठाकर राम सेतु के लिए डाल रही थी, तो ये बात मैं कथा में सुन रहा था, ये बात झूठी है ऐसा नहीं है कि वो केवल एक एक कण उठाकर राम सेतु में डाल रही थी। सच बात तो ये है कि गिलहरी जो थी उस रेत में लोटपोट हो रही थी ताकि खाली मुंह में ही नहीं बल्कि उसके शरीर में जो है उसमें भी कण चिपक जाएं जब वहाँ से लेके जाए।
और जब वहाँ पे ले जाके उन कणों को वहाँ पे छिटक देती थी ताकि उसके शरीर से जो कण हैं वो भी उस राम सेतु में लग जाएं। तो बात क्या है? बात यह है कि गिलहरी जो है उसकी कोई क्षमता नहीं थी, इतने छोटे छोटे कणों से कौन सा राम सेतु बनने वाला था, लेकिन उन छोटे छोटे कणों के लिए भी वो अपना 100% दे रही थी। अपने पूरे मुंह में बालू को, रेत को भर रही थी, अपने पूरे शरीर पे उसको लपेट लपेट के वहाँ पे ले जा के दे रही थी। तो इसी प्रकार जैसे भी हम हैं उसमें हमें अपना 100% देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो है लाखों फॉलोअर हों, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है लाखों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठे करें और खूब बड़े डोनर की तरह दिखें कि भाई ये मंदिर तो इन्होंने बनवाया है, इतने करोड़ों इन्होंने इकट्ठे करे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े व्यास आसन में बैठकर हज़ारों लाखों लोगों को प्रभावित करें। बहुत अच्छी बात है, जो कर रहे हैं वो महाभागवत हैं। मैं पॉइंट ये बोल रहा हूँ कि सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना सोचे कि अगर हमने वो नहीं किया तो हमने कुछ नहीं किया, ये भाव मन में नहीं होना चाहिए। अगर क्षमता है तो बड़े बड़े मंदिर बनाएं, क्षमता है तो खूब बड़े बड़े व्यासासन पे बैठ के बड़ी बड़ी कथाएं करें, क्षमता है तो सोशल मीडिया पे खूब लोगों को इन्फ्लुएंस करें, क्षमता है तो जितना ज़्यादा प्रचार हो सके जो भी अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से वो करें। लेकिन अगर कुछ भी क्षमता नहीं है तो कम से कम हम एक अच्छे उदाहरण तो बन सकते हैं। या जो भी हमको छोटी मोटी सेवा मिली है, मंदिर साफ करने की भी सेवा मिली है, तो कम से कम मंदिर इस तरह से तो साफ कर सकते हैं कि कोई बाहर के व्यक्ति आए और देखे कि ये मंदिर कितना साफ लग रहा है, कितना स्वच्छ लग रहा है, कितना सात्विक लग रहा है। ये तो कर सकते हैं कम से कम। तो जब हम अपना, जैसे भी हमें, अगर हम अपना 100% जो है प्रभुपाद जी की सेवा में लगा देंगे तो प्रभुपाद जी के प्रेष्ठा हम बन जाएंगे। और एक बार प्रभुपाद जी के प्रेष्ठा बन गए तो कृष्ण के प्रेष्ठा बनने में देर नहीं लगेगी। एक बार प्रभुपाद जी ने हमारी तरफ मुस्कुरा के देख लिया तो श्याम सुंदर को मुस्कुराने में देर नहीं लगेगी। तो ये एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जिसमें 100% सक्सेस जो है वो निश्चित है। फिक्स मैच है कि अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें श्याम सुंदर तक पहुंचने तक से कोई नहीं रोक सकता। अब बात खाली ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने प्रेष्ठा, अपने लाडले की बातों को मान लेते हैं। उनका जो लाडला है ये अपने पिता के लिए, ये श्री कृष्ण के लिए क्या करता है, इसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। जब हम भागवतम पढ़ते हैं, 10वां स्कंद पढ़ते हैं, तो उसमें जो कन्हैया है वो अपने मित्रों के साथ जो है वन में गैया चराने जाते हैं। ठीक है, अब उनके जो मित्र हैं वो वहाँ पे अलग अलग फल तोड़ के जो है कृष्ण को पवाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फल तोड़ के ले जाके सीधा कृष्ण को दे देते हैं। उन फलों को पहले खुद चखते हैं, देखते हैं कि कहीं खट्टा तो नहीं है, कहीं कड़वा तो नहीं है। अगर मीठा होता है तो ही केवल कृष्ण को देते हैं, कड़वा होता है या खट्टा होता है तो उसको फेंक देते हैं। अपना जो झूठा है वही कृष्ण को दे देते हैं, हमारी तरह नहीं, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है ना। इसलिए हमें जो है नियमों का पालन करना होता है। बहुत शुद्धता से जो है हम भोग बनाते हैं, नियमों का पालन करके बनाते हैं, मंत्र उच्चारण करके जो है तुलसी का पत्ता डाल के तब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इसको स्वीकार करें। लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है ना, वहाँ नियम नहीं होते। तो जो भगवान के सखा हैं उनके अंदर भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि वो अपना झूठा जो फल है वही कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं। अब आप एक विचार कीजिए, जब शिला प्रभुपाद जी हम सब की तरफ देखते हैं तो हम सब भी जो हैं कलयुग के उस कड़वे फल के समान है। एक ऐसा फल जिसके ऊपर अज्ञानता का जो है छिलका चढ़ा हुआ है, एक ऐसा फल जिसके अंदर पाप के बीज पड़े हुए हैं, एक ऐसा फल जिसके इतने पाप कर्म करने के कारण जो है जो बहुत कड़वा हो चुका है, जो बहुत सड़ चुका है। लेकिन बात ऐसी है कि शिला प्रभुपाद जी जब हमारी तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कि कितना कड़वा फल है, कितना खट्टा फल है, तो उस फल को फेंक नहीं देते। शिला प्रभुपाद जी फिर भी उस फल को उठाते हैं, फिर भी जो है उस फल को चबाते हैं। चबाने का अर्थ क्या है? शिला प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों के द्वारा, अपने निर्देशों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने संग के द्वारा उस फल को चबा चबा कर उसकी सारी कड़वाहट जो है उसको खुद पी जाते हैं। यानी जितने हमारे पाप कर्म हैं उनके जो फल हैं वो शिला प्रभुपाद जी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। हमने देखा है शिला प्रभुपाद जी कितने बीमार रहा करते थे, कितने कष्ट झेला करते थे। क्यों? क्योंकि इतने जीवों के जो अनंत जन्मों के अनंत पाप हैं वो स्वयं वो अपने ऊपर ले रहे हैं। सारा जो भी कड़वाहट है उस फल की, उस सबको चूस रहे हैं ताकि सारी कड़वाहट निकल जाए, सारा खट्टापन निकल जाए, अंत में उस फल में केवल और केवल मिठास बचे। और जब हम जो है शिला प्रभुपाद जी के चबाने के कारण, उनके तात्पर्यों से, उनके जो है वाणी से जो है जब हम शुद्ध हो जाते हैं, जब हम मीठे हो जाते हैं, तब शिला प्रभुपाद जी हमको ले जाकर श्याम सुंदर को सौंप देते हैं। और जब हम
अपनी सेवा से, अपनी साधना से, अपना मीठे रस से श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, तब श्याम सुंदर हमको चख कर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि श्रील प्रभुपाद जी भी क्या कर रहे हैं। सारी कड़वाहट जो है, अनंत जन्मों के जो पाप हैं, वो सब कुछ वो अपने ऊपर ले रहे हैं, हाँ? और हमको इतना मीठा बनाकर जो है वो श्याम सुंदर को सौंप रहे हैं। अब कृष्ण पृष्ठाय को एक और दृष्टिकोण से समझते हैं। अगर कोई कृष्ण पृष्ठाय है, इसका मतलब यह है कि वो भगवान के हृदय के इतना करीब है कि वो भगवान के हृदय की बात को जानता है। जो सीक्रेट है भगवान के हृदय में वो जानता है। वो जानता है कि भगवान चाहते क्या हैं, उनके मन में क्या है, उनकी इच्छा क्या है। तो जो बाकी विद्वान हैं, संत महात्मा हैं, हो सकता है वो शास्त्रों के शब्दों को बहुत अच्छे से समझते हों। हो सकता है वो जो नियम बताए हैं, जो साधना का जो भी तरीका बताया है, वो सब बहुत अच्छे से समझते हों। लेकिन भगवान चाहते क्या हैं, उनके हृदय के अंदर क्या चल रहा है, इसको जो है कृष्ण पृष्ठाय जो है केवल वही अच्छे से समझ सकता है। जैसे मान लो कोई एक राजा है, राजा के यहाँ पर जो है मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, सिपाही होते हैं। वो सब नियम कानूनों को, राजा ने जो भी नियम कानून बनाए हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, हाँ? लेकिन जब राजा जो है रात को अपने शयन कक्ष में जाता है, जो उसके अत्यंत प्रिय मित्र हैं, जब वो उसके साथ होते हैं, वो जानते हैं कि राजा के हृदय में क्या चल रहा है, उनकी इच्छा क्या है, वो चाहते क्या है। इस बात को वो अच्छे से समझता है। तो कई बार मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार क्या है कि बाहरी जो पारंपरिक रूढ़वादी जो साधु संत हैं, हाँ, या जो सन्यासी हैं, या जो और भी संत महात्मा हैं, कई बार वो ये प्रश्न उठाते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो है शास्त्रों में लिखे नियमों को बदल दिया है या उनका पालन नहीं किया है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि जो सन्यासी है वो समुद्र को नहीं लांघ सकता है, जो मलेच्छ हैं उनको दीक्षा नहीं दी जा सकती, जो विदेशी हैं उनको दीक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन श्याम सुंदर क्या चाहते हैं? श्याम सुंदर के लिए तो सभी उनकी संतानें हैं, हाँ? मामी व अंशा जीव लोके जीव भूतान सनातन है, भगवद गीता में कह रहे हैं कृष्ण, सभी मेरी संतानें हैं। वो चाहते हैं कि सभी संतानें उनके पास आ जाएं। ये उनके हृदय की बात है, हाँ? तो शब्दों की बजाय उन शब्दों के पीछे जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो भगवान की इच्छा है, उसको समझना और उसको पूरा करना, ये केवल जो है कृष्ण पृष्ठाय जो है वही कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी से हम इस बारे में बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृता वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 37 1971 नवंबर में नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम हो रहा था। तो वहाँ पे कई जो लोग आए वो प्रश्न उठाने लगे। वो कहने लगे, अरे ये कैसे सन्यासी हैं जो समुद्र पार कर लेते हैं? अरे कैसे सन्यासी हैं जो एयरप्लेन में चलते हैं? सन्यासियों को तो नंगे पैर चलना चाहिए। ये कैसे सन्यासी हैं जो स्त्रियों से बात कर रहे हैं? अरे कैसे सन्यासी हैं जो राजनेताओं से और अमीर लोगों से बात कर रहे हैं? अरे कैसे सन्यासी हैं जो मलेच्छों को दीक्षा दे रहे हैं? इनको तो नंगे पैर चलना चाहिए, इनको ये जो आधुनिक यंत्र हैं, सुख सुविधा हैं, इनका जो प्रयोग नहीं करना चाहिए। सन्यासी के लिए तो सब चीज़ें निषेध हैं। तो यहाँ पे बात है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है जो मूल सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, और एक है डिटेल्स। उन मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए जो डिटेल्स हैं। तो मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत यह है कि जो कृष्ण है केवल वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो हरि नाम का जप है कलयुग में, केवल वही एक तरीका है, एक साधन है भगवान तक पहुंचने का। 4 नियम जो हैं वो मूल सिद्धांत है। गुरु परंपरा जो है मूल सिद्धांत है। ये सब मूल सिद्धांत है जिनको बदला नहीं जा सकता। अब तुम्हारी भाषा कैसी होगी, तुम नंगे पैर चलोगे कि तुम प्लेन में चलोगे, तुम कौन से यंत्र का इस्तेमाल करोगे, ये सब डिटेल्स हैं, हाँ? ये सब बाहरी नियम हैं जिनका उद्देश्य ये है कि जो मूल सिद्धांत है उसको आज के परिप्रेक्ष्य में, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, उसमें मूल सिद्धांत को कैसे लागू करा जाए। अब कौन सा मूल सिद्धांत है, कौन सा डिटेल है, इसको समझने के लिए जो है कृष्ण पृष्ठाया होना जरूरी है। वो इतनी मैच्योरिटी, इतनी शास्त्रों का अध्ययन, इतना जो शुद्धिकरण है, इतना जो भगवान के हृदय की बात है, वो समझना जरूरी है कि जो मूल सिद्धांत है वो ना बदले, लेकिन डिटेल्स को कैसे बदलकर जो है मूल सिद्धांतों को जो है आज के जन समान में जो है पहुंचाया जा सकता है, आज के जन समान के ऊपर लागू किया जा सकता है। इस चीज को समझने की बात है। तो जैसे कई बार लोग कहते हैं कि सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए। अब विचार करने योग्य बात है कि समुद्र पार क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि समुद्र पार करके जो है मलेच्छ हैं, जो कि वैदिक सिस्टम से, वैदिक परंपरा से कट गए हैं। अगर हम उनका संग लेते हैं तो हमारा भी पतन हो सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जो है वो समुद्र पार करके सब विदेशियों का संग लेने नहीं गए थे, बल्कि अपना संग उनको देने गए थे। श्रील प्रभुपाद वहाँ जाके उनकी खुद जो है वो अपनी स्थिति से गिर नहीं गए, बल्कि उन्होंने उन सब को उठा के जो है शुद्ध वैष्णव की परम स्थिति तक पहुँचा दिया।
कहते हैं कि जो सन्यासी उनको एयरप्लेन में नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे तो एक बड़ा अच्छा पास टाइम है, मुझे भी एकदम रेफरेंस याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने लोगों ने शायद सुना होगा, बहुत फेमस पास टाइम है। एक बार शिला प्रभुपाद जी से कोई पूछता है कि आप जो है ये विमानों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो शिला प्रभुपाद जवाब देते हैं कि आज के कलयुग के लोग जो हैं जिस तेज़ी से नरक की तरफ भाग रहे हैं, उनके पीछे जाकर उनको पकड़ने के लिए, उनको बचाने के लिए मुझे एयरप्लेन में उनके पीछे पीछे आना पड़ रहा है। ठीक है, अमीर लोगों से और राजनेताओं से दूर रहना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, शिला प्रभुपाद क्या अमीर लोगों से और राजनेताओं से क्या अपने लिए मिल रहे थे? क्या उनका अपना पर्सनल कोई काम था? हाँ, जो ताकतवर व्यक्ति हैं अगर उनसे मिलते हैं तो उनसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो सकता है, एक बहुत बड़ी संख्या में जो बुक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, एक बहुत बड़ी जो आंदोलन है इसमें बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। और दूसरी बात यह भी है कि समय की, आप ये सोचिए जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु किसी अमीर व्यक्ति से या राजनेता से नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो सन्यासियों का स्तर था, अगर वो किसी अमीर या राजनेताओं से मिलते तो लोगों की नज़र में गिर जाते हैं। लेकिन आज का जो समय है, कलयुग का समय है, जो बड़े बड़े राजनेताओं से मिलते हैं, बड़े अमीर या प्रभावशाली लोगों से मिलते हैं, आम जनता की नज़र में भी ऐसे सन्यासियों का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। उनको लगता है कि कोई बहुत बड़े सन्यासी हैं, अरे तो कोई बहुत ज्ञानी महापुरुष हैं, देखो कितने बड़े बड़े लोग इनकी बात सुन रहे हैं। ऐसा सोचकर जो आम लोग हैं वो भी ऐसे सन्यासियों को ज़्यादा आदर देते हैं, ज़्यादा सम्मान देते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। तो जो लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु का, क्या लक्ष्य था? कि लोग उनकी बात को ध्यान से सुने। अगर वो बड़े लोगों से मिलेंगे तो लोग उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। प्रभुपाद जी का क्या लक्ष्य है? कि लोग उनकी बात को ध्यान से सुने, गंभीरता से। लेकिन समय बदल गया है। उस समय ऐसा था कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्तियों से मिल रहा है तो लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन आज का समय ऐसा है कि जो बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों से, बड़े बड़े राजनेताओं से, बड़े बड़े प्रभावशाली शक्तिशाली लोगों से मिलते हैं, लोगों की नज़रों में भी उनका पद बहुत ऊपर हो जाता है, लोग भी बहुत ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। तो जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, जो एसेंस है, जो सार है, जो मर्म है, वो ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुँचाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस कलयुग में जो हैं नरक की तरफ तेजी से भाग रहे हैं, कैसे उनको बचाया जाए। तो ये मूल सिद्धांत है। अगर अब कोई बाहर के नियमों को पकड़कर जो मूल सिद्धांत है उसका ही पूरा नहीं हो पा रहा, जो लक्ष्य है, जो भगवान की इच्छा है, जो कारण है इन सब नियमों का, अगर वो कारण ही पूरा नहीं हो रहा, अगर उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा, तो कारणों का फायदा क्या है? इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर जो रूढ़वादी, परंपरावादी ये संत हैं, ये शास्त्रों के शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन जो कृष्णा पृष्ठाया है वो शास्त्रों के मर्म को पकड़ता है, शास्त्रों का एसेंस क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि अरे इन्होंने जो है मलेच्छों को दीक्षा दे दी। अब मलेच्छों को क्या है, भारत में बहुत बड़ी एक ये विडंबना है कि केवल जो है जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है वो बना दिया जाता है। भगवत गीता के 4:13 में बहुत क्लैरिटी से भगवान इस बात को बोल रहे हैं, चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुना कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर जो है इनका विभाजन किया गया है, जन्म के आधार पर विभाजन नहीं है। 18वें अध्याय में जो है 41, 42, 43 ये जो वर्सेज हैं, भगवान बहुत क्लैरिटी से बताते हैं कि जो ब्राह्मण है उसका क्या गुण होते हैं, क्षत्रिय के क्या होते हैं, वैश्य के क्या होते हैं, जो शूद्र हैं उसके क्या गुण होते हैं, और किन गुणों के आधार पे हमें विचारना चाहिए कि मैं कौन से वर्ण में जो हूँ और फिर उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत डिटेल में बताते हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी 7वें स्कंद में 11वें अध्याय में नारद मुनि जी के बीच में और युधिष्ठिर महाराज जी के बीच में जो है इसी के संबंध में बहुत लंबा डिस्कशन होता है, और वहाँ पे बहुत विस्तार से जो नारद मुनि बताते हैं कि कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में, कैसे लक्षण होते हैं, क्या कर्तव्य होता है अलग अलग जो वर्ण में स्थापित होते हैं। और उसके बाद जो है एक बहुत एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वहाँ पे जो है युधिष्ठिर महाराज जी पूछते हैं कि अगर मान लो किसी का जन्म तो अलग वर्ण में हुआ, लेकिन उसके अंदर जो उसका स्वभाव है और गुण है वो किसी दूसरे वर्ण के हैं। मान लो किसी का जन्म तो हो गया शूद्र में, लेकिन उसके अंदर जो स्वभाव है, उसके अंदर जो गुण है वो तो ब्राह्मण के हैं, तो उस व्यक्ति को किस वर्ण का माना जाएगा? और बहुत क्लैरिटी से 7:11-35 वर्ष है श्रीमद् भागवतम का, यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो। यहाँ पे जो नारद मुनि है बहुत क्लैरिटी से इस बात को बोल रहे हैं कि उसका जो वर्ण है वो उसके स्वभाव और गुण के अनुसार ही माना जाएगा, बेशक उसका जो जन्म है वो किसी दूसरे वर्ण में हुआ हो। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी हैं, जो शास्त्रों का मर्म है, शास्त्रों की बात है कि सभी जीव जो हैं भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र हैं।
वो अपने वो चाहे वो उनका जन्म किसी भी वर्ण में हुआ हो, उनको अधिकार है भगवान की भक्ति करने का, उनसे प्रेम करने का, उन तक पहुंचने का। हाँ, तो यहाँ पे जो मलेच्छों को दीक्षा क्यों दी, प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि शास्त्रों का भी यही मर्म है कि गुण और कर्म के आधार पर हमको वर्ण का जो है निश्चय करना चाहिए, किसी के जन्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अरे ये तो आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, आधुनिक जो है सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए कि आपके सामने जो शत्रु है वो कितना शक्तिशाली है। मान लो आप किसी बहुत ताकतवर सेना से लड़ने जा रहे हैं, उसके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं, आपके वहाँ तलवार लेकर जाएंगे? हाँ, उनके पास तोपें हैं, मिसाइलें हैं, परमाणु बम हैं, बड़े बड़े जो है आधुनिक हथियार हैं, और आप क्या हाथ में तलवार और ढाल लेके उनसे लड़ने जाएंगे? हाँ, उनसे लड़ने के लिए उसी तरह के आधुनिक साधनों की जरूरत है। जिन आधुनिक संसाधनों का, जिन आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करके वो बहुत तेजी से नास्तिकवाद को फैला रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए वैसे ही आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करके हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भक्ति को फैलाना है। जो रूपा गोस्वामी हैं, उन्होंने इसी को युक्त वैराग्य कहा है। युक्त वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि किसी भी वस्तु का इस्तेमाल ना करना। वैराग्य का सही अर्थ यह है कि हर वस्तु का भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करना। हाँ, तो बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी इस बारे में बात करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार जो रूढ़वादी संत हैं वो इस बारे में सोचते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो कृष्णा पृष्ठाया है वो बिना किसी की परवाह किए ये सोचता है कि भगवान की प्रसन्नता किस में है, वो चाहते क्या हैं। हाँ, वो क्या करने से वो प्रसन्न होंगे, क्या करने से उनकी इच्छा पूरी होगी। तो ये फर्क है कृष्णा पृष्ठाया में और एक बाकी अलग साधु संतों में। तो जो शिला प्रभुपाद जी हैं वो कृष्णा पृष्ठाया हैं, वो जानते हैं कि कैसे भारी नियमों को बदलकर भगवान के आदेश को, उनकी इच्छा को कैसे पूरा करना है। और यही कारण है कि शिला प्रभुपाद जी ने जो है केवल अकेले, बिना किसी की सहायता के, आप सोचिए कि वो अकेले जब उस माया के साथ लड़ रहे थे, वहाँ पे कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कह दे कि शिला प्रभुपाद आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। एक अच्छी लाइन बोलने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। शिला प्रभुपाद ने केवल अपने अकेले दम पर जो है केवल 12 वर्षों के अंदर जो है 100 से ज़्यादा देशों में 100 से ज़्यादा मंदिरों की स्थापना कर दी, लाखों लाखों भगवद गीता दे दी, हजारों हजार युवा जो हैं अलग अलग देशों के जो है वो हरिक नाम संकीर्तन पे जो है नाच रहे थे। हरि नाम की गूंज जो है पूरे विश्व में सुनाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा प्रेष्ठा थे। वो जानते थे कि भगवान की इच्छा क्या है और उसको कैसे पूरा करना है। अच्छा, आज की कथा विश्राम करने से पहले एक बात और बोलना चाहता हूँ। अभी हमने जैसे पहले चर्चा करी कि प्रभुपाद जी जो हैं वो विष्णु पदाया भी हैं और कृष्णा पृष्ठाया भी हैं। विष्णु के समान जो है नियम है, कानून है, अनुशासन है, और कृष्णा पृष्ठाया के समान जो है प्रेम है, वात्सल्य है। तो हमें ये बात को समझना होगा कि ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम प्रभुपाद जी को अलग नहीं कर सकते इन दोनों से। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभुपाद जी का जो प्रेम है, वात्सल्य है, उनकी दया है, उनकी करुणा है, वो तो हमको बहुत पसंद है, तो हम खाली वही हिस्सा ले लेते हैं और जो नियम है, कानून है और जो अनुशासन है, इनको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमको लेने हैं तो पूरे प्रभुपाद जी लेने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी जो हैं उनके अंदर दोनों भाव समाये हुए हैं। अगर हमें उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी कृपा ये सब चाहिए तो उनके बताए हुए नियमों पर चलना होगा। उनके कहे अनुसार 16 माला ठीक से करनी होंगी, 4 नियमों का पालन ठीक से करना होगा। जो रास्ता प्रभुपाद जी ने दिखाया है उसी रास्ते पर चलकर हमें प्रभुपाद जी का प्रेम, दया और वात्सल्य और उनका जो कृपा है, उनकी जो कृपा है वो हमको प्राप्त होगी। एक बड़ी अच्छी लीला आती है शिला प्रभुपाद जी की। शिला प्रभुपाद लीलामृता में वॉल्यूम 2 चैप्टर 50 1966 न्यूयॉर्क में हयागिरिवा प्रभु जो थे वो शिला प्रभुपाद जी से बहुत शुरुआती दिनों में जुड़े थे और देखते ही देखते वो शिला प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय शिष्य बन गए। बहुत सेवा कर रहे थे, बुक एडिटिंग कर रहे थे, अलग अलग तरह की बहुत अद्भुत सेवा जो है प्रभुपाद जी की कर रहे थे। प्रभुपाद जी उनसे बहुत प्रसन्न थे, उनके ऊपर प्रभुपाद जी की उनके ऊपर बहुत कृपा थी। धीरे धीरे समय बीतता है और क्या होता है कि हयग्रीव प्रभु जो हैं वो नियमों को जो है ठीक से पालन नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे वहाँ पे ढिलाई बरतनी शुरू हो गई। और एक समय ऐसा आया कि जब नियम छूटे, अनुशासन छूटा, तो प्रभुपाद जी भी छूट गए। माया के चक्कर में ऐसे पड़े कि सब कुछ छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले तो गए, लेकिन बाहर की दुनिया में भी रहना आसान तो नहीं है। ये कहते हैं ना कि जो भक्ति है ये माफिया की तरह है। जैसे माफिया में क्या होता है कि आप माफिया एक बार ज्वाइन तो कर लो, फिर छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि आपको माफिया की अंदरूनी इतनी ज़्यादा वहाँ पे डिटेल्स पता है, उनके विषय में पता है कि वो आपको जाने नहीं देंगे, आप छोड़ के नहीं जा सकते।
बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब एक बार हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, एक बार जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि कैसे हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हमारे श्याम सुंदर हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे गुरु महाराज हमको बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, हम जो है वैकुंठ में और ब्रज की किस तरह के जीवन को जो है हम वहाँ पे किस तरह का जीवन जी सकते हैं और यहाँ पे किस तरीके से माया के थपेड़ों में इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, एक बार जब ये पूरा सिद्धांत समझ में आ जाता है तो बाहर जाकर भी कहीं मन नहीं लगता है, इच्छा नहीं लगती है, बाहर जाकर भी भोग वृत्ति करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे कुछ भी करेंगे हर वक्त जो है दिमाग में ये बात चलती रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे पता है, ज़्यादातर 99% लोगों को तो बात पता तक नहीं है। मुझे मेरे गुरु महाराज ने, भक्तों ने जो है मुझे बचाने के लिए इतना प्रयास करा और मैं यहाँ पे अपना समय खराब कर रहा हूँ, क्या मिलेगा ये सब करके। इससे अच्छा काश मैं भक्ति करता, मंदिर में प्रसाद पाता था कितना अच्छा लगता था, मंदिर में कीर्तन करता था कितना अच्छा लगता था, भागवतम पढ़ते थे कितना अच्छा लगता था, अरे वहाँ भक्तों के बीच में मुझे कितना आनंद आता था और मैं यहाँ पे क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह के भाव हमेशा मन में रहेंगे। और सच बात तो यह है कि बाहर की दुनिया में भी हम कभी जो है इंजॉय नहीं कर पाएंगे, बाहर की दुनिया को भी कभी भोग नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छा जो कर रहे हैं उसी को अच्छे से कर लेते हैं, भक्ति को। तो है गिरिवर प्रभु जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। वो बाहर जाते हैं लेकिन माया के ऐसे थपेड़े पड़ते हैं, ऐसे कष्ट और दुख वो भोगते हैं कि वापस लौट के श्रील प्रभुपाद जी के पास आते हैं। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, दृश्य है 1966 का न्यूयॉर्क का। प्रभुपाद जी अपने एक जो कमरे है उसमें बैठे हुए हैं और वहाँ पे है गिरिवर प्रभु जो हैं वो कमरे में प्रवेश करते हैं और सीधा जो है प्रभुपाद जी के चरणों में गिरकर जो है उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं, रोने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका वही पुराना है गिरवा हूँ। जैसे ही प्रभुपाद जी उनको देखते हैं, प्रभुपाद जी उठाकर उनको हृदय से लगा लेते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी वक्त विग्रहों से माला मंगाकर उन्हें माला पहनाते हैं। प्रभुपाद जी अपने बाकी शिष्य जो उस कमरे में बैठे हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हैं और वो सारे शिष्य जो हैं हयग्रीव प्रभु के विषय में बताना शुरू करते हैं कि कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी की कितनी सहायता करी, कितनी सेवा करी, कितनी बुक एडिटिंग में अलग अलग तरीके से किस प्रकार उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की। चारों तरफ जो है उनका गुणगान जो है, उनका ग्लोरिफिकेशन जो है वो हो जाता है। ये देख के हयग्रीव प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी को अकेला छोड़ के चले गए थे, लेकिन जैसे ही वो वापस आए श्रील प्रभुपाद जी को एक क्षण नहीं लगा उनको माफ़ कर देने में, सब कुछ भुला देने में, उनको उठाकर गले लगा लेने में। हयग्रीवा कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद, मैं एक दिन भी आपको सोचे बिना नहीं रहा, मैं हमेशा आपके विषय में सोचता था, मैं कभी भी आपको भूल नहीं पाया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं सच बताऊं तो मैं भी हमेशा तुम्हारे विषय में सोचता था। मैं सोचता था कि मेरा हयग्रीवा जो है, मेरा पुत्र मुझे कहाँ छोड़कर चला गया, वो कब वापस आएगा। मैं भी हमेशा तुम्हारे बारे में विचार करता था, तुम्हारे बारे में सोचता था, तुम्हारा इंतजार करता था। जब हयग्रीव प्रभु को पता लगता है कि प्रभुपाद जी उनसे इतना प्रेम करते हैं, इस तरीके से प्रभुपाद जी चाहते थे कि वो वापस आएँ, तो वो प्रभुपाद जी से बहुत माफ़ी मांगते हैं और प्रभुपाद जी उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो बात यही है कि नियम छूटेंगे तो प्रभुपाद जी भी छूटेंगे, और एक बार प्रभुपाद जी छूट गए तो बाहर की भौतिक संसार है, जो बाहर की दुनिया है वो कैसी है वो तो हम सब जानते ही हैं। किस तरीके से सब जो है केवल ईर्ष्या और अहंकार की दुनिया में जी रहे हैं। अहंकार, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके अलावा कुछ नहीं है बाहर की दुनिया में। बाहर से दूर से चकाचौंध है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं सब लोगों के अंदर वही द्वेष है, वही ईर्ष्या है, वही अहंकार है। हर कोई आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, आपको भोगना चाहता है। अब कुछ भी करके जो है बाहर की दुनिया में जो है हम सुख से, आनंद से नहीं रह सकते। खैर, मैं पॉइंट यहाँ पे बोलना चाह रहा था कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि श्रील प्रभुपाद जी जो हैं उनके अंदर ये दोनों चीज़ें समाई हुई हैं। ये दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इस बात का हमें ध्यान रहे कि अगर हम प्रभुपाद जी से वीटो पावर तो चाहते हैं, हम स्पेशल उनसे जो है रिकमेंडेशन तो चाहते हैं, उनकी दया तो चाहते हैं, चाहते हैं कि भगवान से हमारे लिए जो है प्रार्थना करें, लेकिन नियमन जो है जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं करने के लिए वो नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद जी मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। आज हमने कृष्ण पृष्ठाया को बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि कैसे जो भगवान के प्रिय हैं उनके 3 अलग अलग स्तर होते हैं, प्रिया, प्रियान और पृष्ठान। पृष्ठान जो है वो सबसे ऊंचा स्तर है। हमने देखा कि कैसे
शिला प्रभुपाद जी के सबसे प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय शिला प्रभुपाद जी हैं और ऐसे वो क्यों हैं, ऐसा क्या है शिला प्रभुपाद जी में कि वो भगवान के इतने अत्यंत प्रिय हैं। हमने देखा कि कैसे शिला प्रभुपाद जी के पास वीटो पावर है। कहने का मतलब कि अगर वो किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी की सिफारिश करते हैं, किसी के विषय में जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करते हैं, तो कैसे भगवान उनकी बात को कभी टाल नहीं पाएंगे। और ये सब हम जैसे मूर्ख और नालायक जो शिष्य हैं मेरे जैसे, उनके लिए ये किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। फिर हमने ये चर्चा करी कि हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हैं शिला प्रभुपाद जी के पृष्ठाए बन जाएं, उनके अत्यंत प्रिय बन जाएं, क्योंकि एक बार उनके अत्यंत प्रिय बन गए तो भगवान के अत्यंत प्रिय बनने में देर नहीं लगेगी। फिर हमने देखा कि कैसे शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो टेस्ट टेस्टर हैं। वो कैसे जो हैं कड़वे फलों को उठाकर, हमारे जैसे कड़वे फलों को उठाकर जो है उसमें से सारा कड़वापन चूस लेते हैं और हमको मीठा बना देते हैं और फिर कैसे भगवान को हमें अर्पित कर देते हैं। हमने देखा क्योंकि शिला प्रभुपाद जी भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेष्ठा हैं, इसलिए वो उनके हृदय की बात को जानते हैं, उनकी इच्छा को जानते हैं, ये समझते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। शास्त्र जो भगवान बोल रहे हैं उन शास्त्रों का उद्देश्य क्या है, हाँ? तो शब्दों पे ना जाकर उद्देश्य को सामने रखते हुए अगर कुछ डिटेल्स में चेंज करना पड़े तो वो प्रभुपाद जी कर रहे हैं, ताकि जो उसका मूल विषय है कृष्ण भक्ति वो जन जन तक पहुंचाया जा सके। इस बारे में हमने काफ़ी विस्तार से बात की और अंत में हमने ये भी देखा कि कैसे जो शिला प्रभुपाद जी हैं वो विष्णु पदाया भी हैं। कहने का अर्थ ये है कि नियम है, कानून है, अनुशासन है, ये और जो प्रेम है, वात्सल्य है, ये दोनों साथ में ही मिलेंगे। ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि नियम और कानून और अनुशासन को ना माने और ये विचार करें और ये एक्सपेक्ट करें कि हमको कोई विशेष तरीके का जो है कृपा मिल जाएगी बिना ही कुछ करे। हमको जो है शिला प्रभुपाद जी पूरे चाहिए। पूरे का मतलब है कि हमें उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं, हमें उस रास्ते पर चलना है, पूरे अपना 100% देकर चलना है। तभी जो है हमें शिला प्रभुपाद जी की जो कृपा है, करुणा है, दया है वो मिलेगी और तभी जो है भगवान श्री श्याम सुंदर की जो कृपा है वो हम तक पहुंच पाएगी। तो आज की कथा को विराम देते हैं और कल अगली कथा में हम लोग डिस्कस करेंगे भूतले। भूतले भी बहुत सुंदर वर्ष है, बहुत सुंदर शब्द है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो स्मगलर हैं। किस चीज़ के स्मगलर हैं? कैसे वो व्रज रज के स्मगलर हैं। व्रज रज को जो है कैसे वो वैकुंठ धाम से, ब्रज धाम से इस भौतिक संसार में स्मगल करते हैं। बहुत सुंदर अर्थ है जो हम अगली कथा में देखेंगे। भूतले। शिला प्रभुपाद की जाय, सभी गौर भक्तविंद की जाय। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।